नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर जिसके बिना ये जटिल जीवन, ये कॉम्प्लेक्स लाइफ संभव ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऊतकों की, यानी टिश्यूज की। ये वो असली बिल्डर्स हैं जो हर पौधे और जानवर के अंदर छिपे हुए हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक सिंगल सेल, एक अकेली कोशिका कैसे एक विशाल पेड़ या फिर हम इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स बीइंग में बदल जाती है। इसका राज छिपा है टीम वर्क में और स्पेशलाइजेशन में। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ऊतक आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि पौधों और जानवरों के ऊतक एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, और उसके बाद दोनों की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाएंगे। आखिर में सब कुछ समेटकर देखेंगे कि ये असल में जीवन के निर्माता कैसे हैं। तो हमने जो शुरू में सवाल पूछा था ना, उसका जवाब ऊतक यानी टिश्यू के कॉन्सेप्ट को समझने से ही शुरू होता है। यही वो पहली सीढ़ी है जो सिंगल सेल की सादगी से मल्टी सेल्यूलर लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है। तो ऊतक क्या है? सीधा सा जवाब है, ये सेल्स का एक ग्रुप है, पर कोई भी ग्रुप नहीं। ऐसा ग्रुप जिनकी बनावट, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो और जो सब मिलकर एक ही खास काम को पूरा करते हों। तो दो चीजें याद रखिए, एक जैसी बनावट और एक कॉमन मिशन। इसे ना टीम वर्क की पावर की तरह समझिए। जैसे अमीबा है, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वो बेचारा वन मैन आर्मी है। चलना, खाना, सांस लेना सब कुछ खुद ही करता है। लेकिन हमारे जैसे मल्टी सेल जीवों में ऐसा नहीं होता। यहां होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। अलग अलग सेल्स के ग्रुप अलग अलग कामों के एक्सपर्ट बन जाते हैं, और यही एक्सपर्ट टीम है, बस उन्हीं को हम ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। ओके, तो अब जब हम समझ गए हैं कि ऊतक क्या होते हैं, तो अब इनकी दुनिया के एक बहुत बड़े बंटवारे को देखते हैं। एक तरफ हैं पौधे और दूसरी तरफ हैं जानवर। दोनों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क उनके टिश्यूज में साफ साफ दिखता है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। पौधे वो एक ही जगह पर रहते हैं, राइट? तो उन्हें चाहिए मजबूत सहारा। इसलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज सपोर्टिव होते हैं, और कई तो डेड सेल से बने होते हैं। इससे एनर्जी भी बचती है। दूसरी तरफ हैं जानवर, जिन्हें खाने के लिए, शिकार से बचने के लिए घूमना फिरना पड़ता है। तो जाहिर है उनके ज्यादातर टिश्यूज जिंदा होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो चलिए पहले पौधों की दुनिया में चलते हैं। इनके टिश्यूज को आप साइलेंट आर्किटेक्ट्स कह सकते हैं, जो चुपचाप पौधों को बढ़ने, मजबूत बनने और फलने फूलने में मदद करते हैं। एक पौधे की सेल की पूरी जर्नी को 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले है विभ्योज्योतक ऊतक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ग्रोइंग सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन। यहां ये सेल्स अपना एक खास काम चुनती हैं, स्पेशलाइज होती हैं। और आखिर में ये बन जाती हैं स्थायी ऊतक, यानी परमानेंट टिश्यू, जो एक परमानेंट रोल ले लेती हैं और फिर डिवाइड नहीं होती। अब ये जो ग्रोथ वाले टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये पौधे में खास जगहों पर होते हैं। जो जड़ों और तनों की एकदम टिप पर होते हैं, वो पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। जो साइड्स में होते हैं, वो तने की मोटाई या गर्थ बढ़ाते हैं, जिससे पौधा मजबूत होता है। और कुछ पत्तियों के बेस पर भी होते हैं। तो जब ये सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है? तब वे बन जाती हैं परमानेंट टिश्यूज। और इनमें सबसे पहले आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नाम से ही जाहिर है सिंपल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। इनमें पहला स्पेशलिस्ट है पैरेन्काइमा। इसे पौधे का स्टोर रूम और पैकिंग मटेरियल समझिए। इसका मेन काम है खाने को स्टोर करना। ये लिविंग सेल से बना होता है, जिनकी दीवारें पतली होती हैं। अगला स्पेशलिस्ट है कोलेनकाइमा। इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, मतलब पौधों के हिस्सों को बिना टूटे झुकने की ताकत देना। कभी सोचा है कि तेज हवा में पत्तियां और पतली टहनियां कैसे लहराती हैं, टूटती क्यों नहीं? वो इसी कोलेनकाइमा की वजह से। और तीसरा स्पेशलिस्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये पौधे का आर्मर है, जो उसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ देता है। इसकी सेल्स डेड होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक सब्सटेंस की वजह से मोटी और कठोर होती हैं, एकदम सीमेंट जैसी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, नारियल का छिलटा। वो जो सख्ती है, वो इसी टिश्यू की देन है। तो एक नज़र में देखें तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा डेड। पैरेन्काइमा स्टोरेज के लिए, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस के लिए। ये टेबल इन तीनों को याद रखने में काफ़ी मदद करेगी। सिंपल के बाद अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर,
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक से ज़्यादा तरह की सेल से बने होते हैं। ये असल में पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका प्लम्बिंग और डिलीवरी सर्विस। इसमें दो मेन खिलाड़ी हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, ये वन वे ट्रैफिक है। और फ्लोएम जो पत्तियों में खाना बनता है उसे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ये टू वे ट्रैफिक है। तो पौधों की दुनिया तो हमने देख ली। चलिए अब जानवरों की दुनिया में चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डायनामिक है। यहाँ के टिश्यूज मूवमेंट, प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। जानवरों में मोटे तौर पर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला, एपिथेलियल उत्तक, जो एक कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। दूसरा, संयोजी उत्तक, जो चीज़ों को जोड़ता और सपोर्ट करता है। तीसरा, पेशीय उत्तक, जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। और चौथा, तंत्रिका उत्तक, जो कम्युनिकेशन का सारा काम संभालता है। तो बात करते हैं पेशीय उत्तक की, यानी मस्कुलर टिश्यू की। ये हमारे शरीर के इंजन्स हैं। 3 तरह के होते हैं। पहले हैं स्केलेटल मसल्स, जो हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं और जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, मतलब ये वॉलंटरी हैं। फिर आते हैं स्मूथ मसल्स, जो हमारे अंदरूनी अंगों जैसे पेट की दीवारों में होते हैं और ये अपने आप काम करते हैं, ये इनवॉलंटरी है। और तीसरे, सबसे खास, कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ दिल में होते हैं, ये भी इनवॉलंटरी हैं और पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके काम करते हैं। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर, यानी संयोजी उत्तक पर। इसका काम है शरीर को जोड़ना और सहारा देना, और इसकी डाइवर्सिटी तो कमाल की है। क्या कोई सोच सकता है कि खून यानी ब्लड और हड्डी यानी बोन दोनों एक ही तरह के टिश्यू हैं? जी हां, ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसी में आते हैं लिगामेंट्स, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, और टेंडन्स, जो मसल को हड्डी से जोड़ते हैं। और हां, बॉडी फैट यानी एडिपोज टिश्यू, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और अब एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट नर्वस टिश्यू के बारे में। इसकी एक सिंगल सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। जरा सोचिए, एक सिंगल सेल। ये हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो दिमाग से मिलने वाले सिग्नल्स को बिजली की तेजी से शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। उत्तक यानी टिश्यूज सच में लाइफ के बिल्डर्स हैं। यही हैं जो सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स बनाते हैं। तो की टेकअवे क्या है? यही कि टिश्यू सेल्स की स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं जो खास काम करती हैं। यही डिवीजन ऑफ लेबर पौधों और जानवरों को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक पेड़ के तने की मजबूती से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक, हर चीज के पीछे ये टिश्यूज ही हैं। ये कॉम्प्लेक्स लाइफ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अगली बार जब कोई एक पत्ती को छुए या अपनी एक उंगली भी हिलाए, तो क्या ये ख्याल आएगा कि इस छोटे से काम के पीछे खरबों सेल्स की टीमें हैं जो एक साथ काम कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है ना?